वैसे यहाँ पे अराइवल का टाइम था 4 बजकर। लगभग पूरा जनरल क्लास खाली है। मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया है। Between Castle Rock and Culzean is prohibited. क्यों ये वाटरफॉल इतना फेमस है आपको समझ में आ रहा होगा। नमस्ते दोस्तों, केडी ट्रैवल स्टूडियो की और एक नए रेल सफ़र पर आपका स्वागत है। आज की हमारी जर्नी होने वाली है 11097 दक्कन की रानी पुणे से अरेबियन सी की रानी एर्नाकुलम यानी कोच्चि के बीच में चलने वाली पूर्णा एक्सप्रेस में। ट्रेन यहाँ से 10:50 पर डिपार्ट करने वाली है और अभी वक्त हो चला है रात के 10। तो देखते हैं हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से डिपार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, आज हमारी पूर्णा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट होने वाली है। तो चलिए सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे थोड़ी देर पहले अच्छी खासी बारिश हुई है और हमारी ये जर्नी भी इसी वजह से काफ़ी ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसका रूट ही काफ़ी खूबसूरत है। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और यहाँ पे हमारी पूर्णा एक्सप्रेस शंट हो चुकी है। एसी कोचेस पीछे की तरफ है और स्लीपर के कोचेस आगे की तरफ। और आज हमारी जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में ही, क्योंकि साउदर्न इंडिया की तरफ स्लीपर क्लास में कोई दिक्कत मुझे अभी तक तो नहीं आई है और अनऑथोराइज पैसेंजर भी वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देते हैं। सो मैंने सोचा कि इस खूबसूरत जर्नी को स्लीपर क्लास में ही किया जाए। और मेरा कोच है S1, जो कि सबसे आगे की तरफ है जनरल कोचेस के पीछे। पूर्णा एक्सप्रेस हाल ही में यानी कि 5 जुलाई को LHB रेक के साथ अपना रन स्टार्ट कर चुकी है। यह ट्रेन पहले ICF रेक के साथ चलती थी, लेकिन उस दौरान मैं दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के LHB रन को कवर कर रहा था, तो जिसके चलते मैं ये ट्रेन के फर्स्ट LHB रन को कवर नहीं कर पाया था। तो सोचा कि इसको अब कवर किया जाना चाहिए। तो ये है मेरा कोच S1, 2 जनरल के पीछे। तो चलिए आप देखते हैं इसका इंटीरियर। तो ये है स्लीपर क्लास का इंटीरियर। ये वाला कोच 2021 की मैन्युफैक्चरिंग वाला है। तो यहाँ पे आप चार्जिंग सॉकेट देख लीजिए, एक इस तरफ है और यहाँ पे टोटल 3 चार्जिंग सॉकेट है। तो अभी इसका जनरल क्लास भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दीन दयालु कोच। तो अभी बारिश की वजह से यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी दिखाई दे रहा है।
बाकी ये देख लीजिए आप, स्टंट हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी कोच लगभग खाली है, यानी कि आप इसमें भी अच्छे से सो के जा सकते हैं। तो इस ट्रेन में टोटल 4 जनरल क्लास है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे पूरा कोच लगभग खाली है। और पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइव कर रही है कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस। तो अभी लोकोमोटिव कपल हो जाएगा। ये रहा लोकोमोटिव WDP 4D। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अब जो शंटिंग वाला लोकोमोटिव है उसके साथ ट्रेन को थोड़ा सा पुश किया गया है, क्योंकि इसका जो SLR था वो कम्प्लीटली कवर पे खड़ा था और उसकी वजह से लोकोमोटिव कपल ही नहीं हो पा रहा था। तो आप जाके इसको थोड़ा सा शंटिंग लोकोमोटिव से पुश करवा के थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन पे लेके आए वो, अब जाके कपलिंग के लिए ट्राई किया जाएगा। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 वरून जाणार आहे। कृपया ध्यान दीजिए, वरुण स्टेशन पर एर्नाकुलम को जाने वाली 1109 एर्नाकुलम पूर्ण एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 22:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी। तो आज 11097 पुणे एर्नाकुलम पूर्णा एक्सप्रेस को लीड करने वाला है WDP 4D। एंड टू एंड डीजल लोकोमोटिव के साथ ही रन होने वाला है, क्योंकि इसका जो रूट है वो वाया लोंडा मडगांव होते हुए जाता है, जिसके बीच में एक घाट सेक्शन पड़ता है जिसका नाम है ब्रगेंजा घाट सेक्शन। अभी उस घाट सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस ट्रेन को एंड टू एंड डीजल लोकोमोटिव के साथ रन किया जाता है। और पुणे जंक्शन से कोई तो ट्रेन डिपार्ट कर रही है। आई थिंक ये LTT चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस होगी। इसका अभी डिपार्चर का टाइम भी हो चुका है। जी हाँ, ये है लोकमान्य तिलक टर्मिनस चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। काफ़ी बेहतरीन ट्रेन है ये। इसमें मैंने चेन्नई से मुंबई की तरफ ट्रैवल किया था, उसको काफ़ी वक्त हो चुका है। अभी रात के 10:40 हो चुके हैं और 10 मिनट में ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। तो उससे पहले ट्रेन की जानकारी 11097 पुणे जंक्शन एर्नाकुलम जंक्शन पूर्णा एक्सप्रेस, जिसे फरवरी 1999 में इनॉग्रेट किया गया था। वैसे पुणे और एर्नाकुलम के बीच में टोटल 4 ट्रेनें चलती है।
जिसमें से 2 डेडिकेटेड ट्रेन है, जिसमें एक ट्रेन वाया पनवेल होकर चलती है। तो हमारी वाली पूर्णा एक्सप्रेस जो कि वीकली एक्सप्रेस है, ये वाया लोंडा होते हुए चलती है। यह ट्रेन हर सैटरडे को पुणे जंक्शन से डिपार्ट करती है। टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस रहेगा 1280 किलोमीटर और ड्यूरेशन है 28 घंटे 25 मिनट। इस दौरान यह ट्रेन 32 हॉर्स पर रुकती है और इसके चलते इसकी एवरेज स्पीड बन जाती है 45 किलोमीटर पर आवर। पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्ट हो रही है कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस। ये भी ट्रेन पहले ICF रेक के साथ चलती थी, लेकिन हाल ही में इसको LHB रेक दे दिए गए हैं। मैंने इसकी फर्स्ट LHB रन की ट्रेन जर्नी की हुई है। आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा। मिनिटांनी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 वर येण्याची शक्यता आहे। तो अपने निर्धारित समय 10:50 पर हमारी पूर्णा एक्सप्रेस पुणे जंक्शन से डिपार्ट हो रही है। शार्प डिपार्चर हो चुका है। और अभी पुणे जंक्शन में एंटर करने जा रही है सिकंदराबाद पुणे शताब्दी एक्सप्रेस। और हमारी ट्रेन अब मीरठ जंक्शन की तरफ बढ़ चुकी है और शताब्दी एक्सप्रेस दौंड के रास्ते आ रही है। तो ये है शिंदावणे रेलवे स्टेशन और यहाँ से एक छोटा सा घाट सेक्शन चालू हो जाता है, लेकिन अभी रात का समय है तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन हमारे ट्रेन को लीड कर रहा है WDP-4D, तो उसका जो हमिंग साउंड है वो आपको ज़रूर सुनाऊंगा मैं। और कुछ घाट सेक्शन से जो पुणे उसके आसपास का एरिया है वहाँ की लाइटिंग्स दिखाई देती है, तो वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और एक टनल है वो तो आपको ज़रूर दिखा पाऊँगा।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं चला सोने के लिए, क्योंकि कल का दिन काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है और खूबसूरत से नज़ारे कैप्चर करने हैं। हमारा ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहेगा सातारा। तो लगभग 145 किलोमीटर का डिस्टेंस है पुणे से सातारा का, और 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। तो सातारा लगभग 1:30 या 1:45 बजे के आसपास आने वाला है। तो शायद ही मैं उसको कैप्चर करूँगा, लेकिन आपको मैं मिलता हूँ सुबह मीरठ जंक्शन पे, जो 4 बजे के आसपास आएगा। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंची है अब मीरठ जंक्शन, जैसे मैंने कहा था। लेकिन मैं इसका अराइवल मिस कर गया, क्योंकि बिफोर टाइम ट्रेन ये पहुंची है यहाँ पे। इसका वैसे यहाँ पे अराइवल का टाइम था 4:05। ये 3:55 पे ही यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। पूर्णा एक्सप्रेस ने अभी तक 280 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। एग्जैक्ट कहूँ तो 279 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब इसके बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा कर्नाटक में, जो कि रहेगा घटप्रभा, और उसके बाद बेलगांव। और यहाँ पे अभी वाटर रिफिलिंग हो रही है। उसके बाद ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी। शेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद 4:10 पर निकले हैं मीरठ जंक्शन से। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है बेलगावी। और इससे पहले आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग नज़ारा देख लीजिए।
416 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 16 मिनट की देरी से 6:26 पर पहुंचे हैं बेलगावी। बेलगावी स्टेशन कोड BGM ये आता है साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंडर और डिवीजन है हुबली। आज हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है KSR बेंगलुरु बेलगावी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसकी वजह से ही हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लिया गया है आज। और यहाँ पे हमारे ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट है। रैलो गाड़ी संख्ये 2 6:33 पर निकले हैं बेलगावी से। काफ़ी खूबसूरत सी ये पैडी फील्ड्स नज़र आ रही है और पूरा एरिया देखिए ना आप, पूरा ग्रीन हो। मानसून और ये नज़ारा दिल को काफ़ी सुकून देता है। अभी मैं आ चुका हूँ इस ट्रेन के जनरल क्लास में और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग पूरा जनरल क्लास खाली है। मुझे लगता है अगर मैंने इसमें भी ट्रैवल किया होता ना, काफ़ी कंफर्टेबली मैं इसमें ट्रैवल कर जाता। आगे से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि साउदर्न इंडिया की जो ट्रेन है उसके जनरल क्लास में ट्रैवल किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि आई थिंक वीकली एक्सप्रेस में ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसेंजर्स होते ही नहीं है। पूरा खाली है। शायद मडगांव जंक्शन के बाद इसमें आपको हमें पैसेंजर्स नज़र आएंगे।
ये थी हुबले पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। पूर्णा एक्सप्रेस अभी एंटर करने जा रही है लोंडा जंक्शन, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है, और जिसके बाद हमारी ट्रेन ये सामने आप लाइन देख पा रहे हैं, उस लाइन से मडगांव जंक्शन की तरफ बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, अपने निर्धारित समय 8:20 से लगभग 50 मिनट पहले हमारी ट्रेन 7:30 पर पहुंची है लोंडा जंक्शन। जी हाँ दोस्तों, 50 मिनट पहले हमारी ट्रेन पहुंची है लोंडा जंक्शन। लोंडा जंक्शन स्टेशन कोड LD, जो कि आता है साउथ वेस्टर्न रेलवे के हुबली डिवीजन में। यहाँ से ट्रेन अब 8:30 पर डिपार्ट करने वाली है, यानी कि 1 घंटे का हॉल्ट, जिसमें से कुछ टाइम तो रिवर्सल में चला जाएगा, लेकिन काफ़ी बड़ा हॉल्ट हो गया ये। लेकिन जर्नी भी काफ़ी खूबसूरत हो रही है। वैसे इस ट्रेन में मैं पहले जर्नी कर चुका हूँ, जब ICF रेक के साथ चलती थी। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। और ये सामने वाली लाइन है वो सीधा हुबली की तरफ जाती है। हमारी ट्रेन बढ़ने वाली है मडगांव जंक्शन की तरफ। और लोंडा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है केसा बेंगलुरु गांधीधाम एक्सप्रेस। इस फ्रेट की वजह से देख नहीं पा रहा था ढंग से। तो लोकोमोटिव डिकपल हो गया है, रिवर्सल लेके फिर आगे की तरफ अटैच हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का भी देख लेते हैं। मैं इसकी वजह से काफ़ी देर तक यहाँ पे रुका था।
यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। चलिए कुछ तो ले लेते हैं। तो ये मैंने लिया है यहाँ पे वड़ा पाव और इडली। देखते हैं दोनों चीज़ें कैसी है, उम्मीद है बेहतर ही होगी। तो ये इडली काफ़ी बढ़िया है, स्पंजी है और चटनी के साथ कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है। मेदू वड़ा भी काफ़ी अच्छा है टेस्ट में। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, तब तक लोकोमोटिव भी आ गया इस साइड पे। जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट को ख़त्म करता हूँ और फिर कपलिंग दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे रिवर्सल के बाद लोकोमोटिव कपल किया गया है। जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तब तक ये कपल भी हो गया। और एक बार रिवर्सल होने वाला है, वो होगा मडगांव जंक्शन पे। और हमारी पूर्णा एक्सप्रेस रेक शेयर करती है दरभंगा एक्सप्रेस के साथ और पुणे एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, जो वाया पनवेल होकर चलती है। तो यहाँ पे मैसूरू बेलगावी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है लोंडा जंक्शन से। ये ट्रेन रेक शेयर करती है बसवा एक्सप्रेस के साथ मैसूरू बागलकोट। और अभी लोंडा जंक्शन पे आ चुकी है KSR बेंगलुरु सांगली रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस। क्वीन ऑफ SWR। तो शेड्यूल हॉल के बाद रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस भी यहाँ से डिपार्ट हो रही है।
अभी वक्त हो चला है सुबह के 9। यहाँ से हमारे ट्रेन का एक्चुअल डिपार्चर का टाइम था 8:30, लेकिन अभी मैंने सुना है कि तीनई घाट के पास एक पेड़ गिरा है ट्रैक पे, तो जिसके कारण ट्रेन अभी यहीं पे रुकी है। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक हमारी ट्रेन यहीं पे रहने वाली है। तो अब पता नहीं कितना वक्त लगेगा इसको यहाँ से डिपार्ट करने में। ये ट्रेन भी लगभग 1.5 घंटे के हॉल्ट के बाद लोंडा जंक्शन से डिपार्ट करी है। इस ट्रेन में टोटल 2 और ट्रेन हैं यहाँ पे। KSR बेंगलुरु गांधीधाम एक्सप्रेस। ये ट्रेन भी वाया बेलगावी, मीरज, पुणे होते हुए गांधीधाम की तरफ बढ़ेगी। टू जनरेशन इन वन फ्रेम, क्या बात है। लोंडा जंक्शन पे अभी अराइव हो रही है दादर तिरुनेलवेली चालुक्य एक्सप्रेस। और अभी यहाँ पे ना अच्छी खासी बारिश चालू हो गई है और वेंडर्स देखिए इसमें भी हार्ड वर्क करते हुए। तो फाइनली 10:18 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है लोंडा जंक्शन से। हमारी ट्रेन का एक्चुअल डिपार्चर टाइम था यहाँ से 8:30 का, यानी कि 1 घंटा 50 मिनट की देरी। सो देखते हैं अब ये जो डिले है कवर हो पाता है कि नहीं। और यहाँ पे राइट साइड वाली लाइन जाती है बेलगांव होते हुए मीरज की तरफ। इसी लाइन से हम आए थे।
लोंडा जंक्शन और कैसल रॉक के बीच में डस्की कैबिन तक डबलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। वहाँ से कैसल रॉक का डिस्टेंस हार्डली 3 किलोमीटर का है। उस दौरान अभी डबलिंग का काम बाकी है। अब वो कब ख़त्म होगा पता नहीं, क्योंकि काफ़ी सालों से ये काम चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है तिनई घाट को। दोस्तों मुझे लगा था हमारी ट्रेन अच्छा खासा स्किप मारेगी तिनई घाट को, लेकिन यहाँ पे अनशेड्यूल्ड हॉल्ट हो गया है। तो थोड़े से अनशेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है तिनई घाट से। और इस रूट पे ना आपको काफ़ी सारे WDG4 देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये वो पॉइंट है जहाँ पे पेड़ गिरा हुआ था। आप यहाँ पे अभी भी देख सकते हो कि कटिंग का काम चल ही रहा है। क्रॉसिंग वास्को द गामा शालीमार अमरावती एक्सप्रेस। ये ट्रेन भी इसी साल LHB में कन्वर्ट हो गई है। इसकी जर्नी मुझे करनी है। काफ़ी अनोखा रूट है इस ट्रेन का। तो ये है डुस्की कैबिन और यहाँ पे हमारी ट्रेन अब अगेन सिंगल लाइन सेक्शन पे स्विच हो रही है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैक के काफ़ी साइड से ही डिस्की रिवर बहती है और एक साइड से जंगल है। तो अभी शायद वो एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस होता है वो शायद नहीं मिला होगा इस पैच में, तो जिसके कारण ये डबलिंग का काम अभी रुका हुआ है। अब पता नहीं ये होगा कि भी या फिर अभी जैसा है वैसा ही रहने वाला है। 11:03 पर हमारी पूर्णा एक्सप्रेस पहुंची है कैसल रॉक। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे पैसेंजर्स नज़र आ रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर पैसेंजर सिर्फ दूधसागर वाटरफॉल देखने आए होंगे। कैसल रॉक रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड CLR। तो अभी हमारे ट्रेन को 2 ब्रेकर लोकोमोटिव अटैच किए जा रहे हैं। Dudhsagar waterfalls are out of bounds for general public. It is an offence to get down at any station near Dudhsagar. Offenders are liable to be punished under sections of Railway Act and may get imprisoned also. Kindly adhere to the instructions of the Railway Administration. This message is for your own important information and safety. ग्यारह बजकर 27 पर निकले हैं कैसल रॉक से और यहाँ से चालू हो जाता है अब ब्रेगेंजा घाट सेक्शन, जो कि लगभग 26 किलोमीटर का होने वाला है। और इसी घाट सेक्शन में पड़ता है देश का खूबसूरत वाटरफॉल दूधसागर।
ओ हो उहू, क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। पे काम करने वाले लेबर यहाँ पे डिबोड हो रहे हैं। काफ़ी सारे लेबर्स चढ़ गए थे कैसल रॉक से।
कुछ नहीं, अभी अंदर जाता है। तो अभी आने वाला है हमारे देश का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल, दूधसागर वाटरफॉल। क्यों ये वाटरफॉल इतना फेमस है आपको समझ में आ रहा होगा। दिखा दे, खुले आम दिखा। नहीं हुआ है। ये हुआ है, ये तो मेन है। हाँ इधर का। सोनालियम स्टेशन से निकलते ही काफ़ी तेज़ बारिश बरसना स्टार्ट हो गई है।
तो दोस्तों 1 घंटा 32 मिनट की देरी से हमारी पूर्णा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कुलेम। तो यहाँ पे ब्रेकर लोकोमोटिव है, उसको डिटैच किया गया है। After decoupling of breaker locomotives departing from कुलेम, तो मैं वापस आ चुका हूँ अपने कोच में, यानी कि स्लीपर कोच में S1 में, जो एकदम पीछे की तरफ है। लेकिन अभी मडगांव जंक्शन पे रिवर्सल होगा ना, तब उसके बाद फिर वापस से कोच आगे की तरफ आ जाएगा। अब देखते हैं जो डिले हमारे ट्रेन का है वो कवर हो पाता है कि नहीं, क्योंकि मडगांव के बाद भी सिंगल लाइन सेक्शन है, तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त क्रॉसिंग हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये रहा WDP 4D का पेयर, जो हमारी ट्रेन को एज अ ब्रेकर लोकोमोटिव्स काम कर रहा था घाट सेक्शन के अंदर। एक बजकर 26 मिनट पर हमारी पूर्णा एक्सप्रेस पहुंची है सावरडेव स्टेशन का। करंटली नाम है कुरचड़े। शेड्यूल हॉल के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है कुरचड़े से। तो ये मैंने पेंट्री से थाली ली हुई है और ये मुझे पड़ी है 120 की, वैसे 130 बोलते थे, तो मैंने थोड़ा सा बार्गेन करके 120 करा लिया है। अब पता है आपको, हर ट्रेन में
ओवर चार्जिंग तो होती रहती है, लेकिन इसका रीज़न सिर्फ यहाँ पेंट्री कार वाले नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की प्राइसिंग पॉलिसी भी है, क्योंकि लगभग 5 साल से ऊपर हो गया है और जो थाली है उसके प्राइसेस रिवाइज ही नहीं हुए हैं। और इन्फ्लेशन और सबको ध्यान में रखते हुए थाली की प्राइस थोड़ी सी अगर बढ़ा दी जाए ऑफिशियली, तो थोड़ा बहुत ये ओवर चार्जिंग का जो इशू है वो सॉल्व हो सकता है। तो अभी इसमें क्या क्या है देखते हैं। ये चपाती है, राइस, यहाँ पे दाल है और इसमें कोई तो सूखी सब्जी है, तो आलू की सूखी सब्जी दाल, और इसमें आई थिंक पनीर की सब्जी इसमें दी है। जी हाँ, इसमें अभी देख लीजिए आप ऑयल कितना ज़्यादा है। तो आई थिंक मैं ये बस अभी के लिए बस इसको यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन शाम को शायद मैं पेंट्री का खाना ना मंगाऊँ, उस टाइम पे फिर ई कैटरिंग से ऑर्डर किया जाएगा। तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं और मिलता हूँ मैं आपको मडगांव जंक्शन पे। तो यहाँ पे पैरेलल अराइवल हो रहा है। अभी वक्त हो चला है 1:45। ...552 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 1:45 पर हमारी ट्रेन पहुंची है मडगांव जंक्शन। लगभग 1 घंटे के डिले के साथ हम यहां पे पहुंचे हैं। मडगांव जंक्शन स्टेशन कोड YMAO, ये आता है गोवा स्टेट के अंदर, और जोन है कोंकण रेलवे और डिवीज़न है कारवार। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अब डिबोर्ड होने वाले हैं और यहाँ पे हमारे ट्रेन का होगा सेकंड रिवर्सल। सो लोंडा से चले थे तब ट्रेन लगभग 2 घंटे की डिले के साथ चल रही थी। अभी कह सकते हैं कि ट्रेन ने अपना जो डिले है वो कम करके 1 घंटे के इस पे ला दिया है। लेकिन आप वापस से देखते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से लेके जो सूरत कल तक है या फिर मंगलोर तक कह सकते हैं आप, वो सिंगल लाइन सेक्शन है। तो अगेन काफ़ी सारी ट्रेन की क्रॉसिंग हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे खाने पीने के तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है और ई कैटरिंग के भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे मडगांव जंक्शन एक तरीके से गोवा स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन कह सकते हो, क्योंकि गोवा की जो राजधानी है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। वैसे यहाँ पे और एक स्टेशन है जो इम्पोर्टेंट है, वो है वास्को द गामा, जो कि गोवा के एकदम कोर एरिया में आता है। ये थोड़ा आउटर इस पे कह सकते हैं आप। बाकी यहाँ से काफ़ी सारे रूट्स निकलते हैं, जिसमें से मेन रूट है जो मुंबई की तरफ जाता है वाया रत्नागिरी, दूसरा लोंडा जंक्शन की तरफ जिससे हम आए थे, तीसरा मंगलुरु जंक्शन की तरफ जिस पे हम जाने वाले हैं। और यहाँ से थोड़ा सा पास में एक माजोड़ा जंक्शन करके छोटा सा स्टेशन है। यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के आसपास कुछ डिस्टेंस होगा उसका। तो वहाँ से एक लाइन जाती है वास्को द गामा की तरफ। तो कुछ इस तरह है यहाँ का रेलवे नेटवर्क। तो रिवर्सल के बाद हमारा लोकोमोटिव आ चुका है
कपल होने के लिए। आई थिंक यहाँ पे लोकोमोटिव में ऑयल फिलअप किया जा रहा है, यानी रिफिलिंग हो रही है। तो अभी मडगांव जंक्शन में एंटर करने जा रही है मंगलुरु सेंट्रल मडगांव जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। मिनी वंदे भारत, हमारे देश में ज़्यादातर यही चलती है अभी 8 कोचेस वाली, लेकिन काफ़ी सारी वंदे भारत को अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। उन्हें अब 8 कोचेस से 16 और 16 वाली है उनको 20 कोचेस का किया जा रहा है।